भैया पेंसिल कटर रबड़ इतनी महंगी हो रही है। हाँ? अच्छा, पेंसिल कटर महंगी हो गई। हाँ, हाँ। बहुत ज़्यादा। बुक इतनी महंगी आती है 5-10 हज़ार रुपए की। उसमें हमारी गलती है कोई? सरकार तो कह रही देश सुरक्षित हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। पढ़े कैसे? पढ़ाई नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है। क्या लगे गरीब बालक नहीं पढ़ पाएंगे क्या? इतनी महंगाई नहीं पढ़ हो गई। पाएंगे। नहीं पढ़ पाएंगे। क्या क्या महंगा हो गया? पेंसिल कटर रबड़ बुक भी महंगी हो गई। कॉपी बहुत। हाँ, अच्छा। सेब भी नहीं मिल रहे। सेब? चॉकलेट भी नहीं मिल रही पैसे चॉकलेट भी की। नहीं मिल हाँ, रही। तो सेब और चॉकलेट कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। क्या कहोगे प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से ये कहेंगे कुछ सामान मंदा करवाओ, इतनी महंगी हो रही है रेट। सस्ता कर दें। हाँ, मंत्री जी को सस्ता कर दें। इतना महंगा हुआ पड़ा है। पेंसिल कटर रबड़ भी नहीं आ पा रही है। चॉकलेट नहीं मिल पा रही है क्या आप नहीं खाने मिल को? पा रही है। मतलब ज़्यादा ही महंगाई हो गई है ना? हाँ, कुछ ज़्यादा महंगाई हो गई है पहले से। चीज़ देते हैं पैसा रखने के लिए नहीं स्कूल जाते हो तो? देते हैं 5-10 रुपए दे देते हैं बस। उसमें क्या अच्छा। हो रहा है? क्यों 5-10 कुछ नहीं हो रहा है? पेंसिल कटर रबड़ भी नहीं आ पाते हैं अब। प्रधानमंत्री जी हमें वो तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं महंगाई है ही नहीं। हाँ, पर क्यों महंगाई नहीं है? बहुत महंगाई है। हाँ, अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। कह रहे हैं बच्चा। बताओ, इस बच्चे से पूछो। इसी से तो हमने नहीं पढ़ा दिया। ये बच्चा है, ये हमारे बच्चे। भैया क्या नाम है कौन तुम्हारा? सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 4th A क्लास में पढ़ता हूँ। क्या नाम है? विराट नाम है, विराट यादव। विराट यादव। अच्छा, 4th क्लास में पढ़ते हो? हाँ, अब बताइए, इस बच्चे से पूछो इसकी कहानी। बाद में हमारी सुन लेना। पहले इस बच्चे का देखो। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे माध्यम से सुनते हैं तो पहले तो हमारे माध्यम से क्या, इस बच्चे के माध्यम से सुने। अगर महंगाई नहीं है तो आप तो रोज 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं, कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन आम जनजीवन से पूछो कैसे कैसे गुजर बसर हो रही है। इस बच्चे से पूछो कैसे कैसे चलो महंगाई हो रही है भैया, ये तो बताओ एक बार आप। इनसे पूछो। हाँ, अब रोज सेब नहीं मिल पा रहा है। नहीं, दूध तो पीते होगे? दूध पीता हूँ। बहुत महंगा हो रहा है। थैली का पीता हूँ वो भी। थैली वाला? हाँ। अच्छा, दूध भी बहुत महंगा हो गया। हाँ, कुछ ज़्यादा महंगी हो रही है मक्खन? रेट। मक्खन भी महंगा हो गया। हाँ, लाता हूँ खरीद के 10 रुपए वाला। ज़्यादा ही महंगाई हो गई है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही। तो कह दो प्रधानमंत्री जी थोड़ा सस्ता कर दीजिए, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, दूध नहीं पी पा रहा हूँ। सही कह रहे हो आप। तो कहो प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा तो सस्ता करो, इतनी महंगाई हो रही है। बताओ, मैं साइकिल भी नहीं दे पा रहा। अच्छा, बहुत महंगाई हो गई है आजकल। बहुत महंगाई है। हाँ, चलो ठीक है। देखिए, अभी इस ठीक है। बच्चे की जुबानी देखिए। इस बच्चे ने जो कहा अपने, देखिए बच्चा भगवान का रूप होता है और बच्चा जो बोलता है सच बोलता है। चलिए, हम नेता नगरी की बात नहीं करते, किसी की ऐसी वैसी नहीं बात करते। लेकिन देखो, इस बच्चे ने जो अपना कहा, जो सच्चाई कही, कम से कम इस बच्चे के ऊपर ले जाइए तो कम से कम बच्चे ने सच तो बोला। सच तो और हमारे तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, हम किससे सच बोले? भाई, अगर देश का सुनो, देश का राजा है, परिवार का मुखिया झूठ बोलना सिखाएगा तो परिवार भी झूठ बोलेगा, प्रजा भी झूठ अच्छा, बोलेगी। लेकिन जहाँ अब रामदेव के पास बताइए आप कितनी गाय या भैंस हैं? जितने घी बिक रहा है रामदेव का, रामदेव के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इतने सारे बिक रहे हैं कि पता ही नहीं है हमें आपको। अब मुझे एक बात बताइए, कभी आपने रामदेव के यहाँ कहीं हरिद्वार में या कहीं भी एक गाय बंधी देखी है, कहीं एक भैंस बंधी देखी है जिसका दूध आ रहा है? अरे भैया, हम हैं गाय भैंस वाले, हमारी गाय नहीं बंध रही। दिखा दो एक बार कैमरा वाले भैया, एक बार ये दिखा दो हमारी गाय बंध रही है। हम खुद दूध निकालते हैं अपनी गायों का और भैंसों का, और हम अपने घर ये दूध पीते हैं हम। लेकिन अब आप एक गाय दिखा दो या भैंस दिखा दो रामदेव के यहाँ, कि हमारे यहाँ एक गाय या भैंस बंधी हुई है। तो कम से कम झूठ का व्यापार तो रामदेव कर रहा है और प्रचार आप लोग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मीडिया का कमाल है। आम आदमी जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं चाहता। ये हम नहीं चाहते भैया, कोई नहीं चाहता। हम तो इंसान है भाई। हमारे सुनो, मेरा गांव है बहलोलपुर नोएडा में, और मेरे गांव में सिर्फ एक ही मुसलमान परिवार है। और उस मुसलमान परिवार से कभी आप मिल लो, एक बार कभी मिलना, आप मेरे साथ चलना और मिलना और उनसे पूछना कि तुम इस गांव में तुम्हारे यहाँ कितनी हिंदू या मुसलमान की वो हुई है। कभी हमारे यहाँ कोई ना तो हिंदू मुस्लिम हुआ, और हमारे यहाँ कराने की कोशिश की, प्रयास किया, मंदिर में तोड़ फोड़ की लोगों ने। लेकिन फिर भी हम लोग
हमारा ज़्यादातर यादवों का गांव है, सातों जाति हैं गांव में, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि हम किसी अपने एक भाई को जो हमारे गांव में रह रहा है, हम उस अपने भाई को परेशान करें या किसी पुलिस द्वारा परेशान करवाया जाए। तो इसलिए हमने बिल्कुल, हम लोग इंसान हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं, हमें राजनीति के चक्कर में अपना भाईचारा खराब नहीं बिल्कुल करना। साफ तौर पे जो यहाँ पे बातचीत करी हमने और साफ तौर पे जानने की कोशिश करी, और लेकिन साफ तौर पे जो आम जनता है भारत की, वो हिंदू मुस्लिम नहीं चाहती है, वो महंगाई पे कहती है कि महंगाई बहुत हो चुका है और सरकार जो है महंगाई कम करे। चौथा क्लास का बच्चा जो है, ये खुद इन्होंने कहा है कि महंगाई जो है सरकार को कम करना चाहिए। महंगाई पर सुनो, अगर कांग्रेस पार्टी महंगाई पर, प्रियंका गांधी जी को सड़क से उठा लिया गया, राहुल गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, अगर कांग्रेस बोलते तो विपक्ष को ये पप्पू घोषित कर देते। कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को इतना मीडिया इतना दबाने में लगी है, न जाने इन्होंने, भाई ये देखिए, एक भाषा है मेरी, गलत भाषा है थोड़ी सी, अपने बाप को बाप कहना चाहिए, किसी और के बाप को बाप नहीं कहना चाहिए। आज मोदी, ये जो गोदी मीडिया है, आज अंबानी अडानी को बाप कह रही है, नरेंद्र मोदी को बाप कह रही है, अमित शाह को बाप कह रही है, लेकिन इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि ये सत्ता 5 साल के लिए रहती है, आती जाती रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन आपको निसंदेह आपको जवाब देना होता है। भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया, और अगर आप चाटुकारिता में लग गए तो आप जैसे सोच रहे हैं ना आप, ये सरकार नहीं बचेगी, मैं कहता हूँ जैसे सरकार बदलती रहती है ना, ऐसे इन लोगों को लोग जूते मारना स्टार्ट कर देंगे। और मैं नहीं चाहता कि जो हमारे लिए पत्रकारिता कर रहा हो और जो हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से दिखा रहा हो, मैं नहीं चाहता कि किसी अच्छे इंसान के साथ भी वही भेदभाव हो जो बुरे इंसान के साथ होना चाहिए। तो कम से कम आप लोगों को समझना चाहिए, इन लोगों को समझना चाहिए, और जो निष्पक्ष पत्रकारिता जिसके लिए आप लोग जाने जाते हैं वो करें तो बहुत अच्छी बात है। संविधान जिंदा रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लेकिन अगर आपके होते हुए लोकतंत्र मारा गया, संविधान मारा गया, नया संविधान लागू हुआ, तो नया संविधान तिरंगा विरोधी पैदा होगा, देश विरोधी पैदा होगा, धर्म विरोधी पैदा होगा, अगर हम लोग इंसान विरोधी पैदा होगा। अगर हम लोग आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे, और आने वाली नस्लों को, जैसे सरदार भगत सिंह ने फांसी लगवा, अपने आप को फांसी देने में खुशी समझी, ऐसे ही हमारे ये जो नौजवान है, ये छोटा बच्चा जिसने आज अपनी वैसे बिल्कुल निडर हो के अपनी बात कही, और ऐसे ही भगत सिंह पैदा होंगे, राजगुरु सुखदेव पैदा होंगे, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होंगे, और जैसे अंग्रेजों से देश छुड़ाया था ऐसे भाजपा से देश छुड़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।